हाँ, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साधा रंग रहूंगी, मैं तो बैरागन हूंगी। तो आंतरिक भाव जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिससे दुनिया रिझाने की भावना आपके चित्त में आ जाती है, तो जाते दुनिया रीझ जाए ना, एक बात भैया कान खोल के सुन लियो, जाते दुनिया रीझ गई बातें श्याम सुंदर ना रीझे, और जाते श्याम सुंदर रीझ गए बातें दुनिया ना रीझे। दुनिया रीझ है कब रीझ है? जब वो अनुपस्थित हो जाता तब रीझती है दुनिया। जैसे मीराबाई से हम रीझ रहे, कुम्मन दास से हम रीझ रहे, श्री तुलसीदास जी से हम रीझ रहे, जब वे थे तब नहीं रीझे हम, जब वे चले गए तब रीझ रहे, क्योंकि जब वे थे तब ठाकुर जी रीझ रहे थे उनसे। पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा, जैसे पयोधर भगवान के मुख में पधराया पूतना ने, ठाकुर जी ने उसके विष को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, रस तत्वों को पिया, और जैसे ही प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, प्राण पीने लगे ठाकुर जी, अपने रूप में प्रकट होने लगी, भयावह रूप हो गया पूतना का, और जैसे ही भयावह रूप हुआ ठाकुर जी ने अपने हाथ ऐसे हटा लिए। हाँ अब बढ़िया लग रही है। क्यों? बोले जैसी है अब वैसी लग रही है, जैसी जैसी तू बनाई गई है अब तू वैसी बन गई है। अष्टावक्र का नाम सबने सुना होगा। अष्टावक्र कहते हैं कि हम जैसे भी हैं, हमें ठाकुर जी ने ऐसे ही देखने के लिए बनाया है। हाँ, अवगुणता जीवन में है, उसको गुण में परिवर्तित करने का प्रयास करो, पर बाह्य रूप से या अपने आंतरिक कई अंगों से आप जैसे हो ठाकुर जी ने वैसे ही बनाए हो, वैसे ही रहो। कई लोगों का रंग बहुत सांवला होता है, लगे रहते पूरे दिन गोरे हवे में। हमारे संग भी एक दो लोग ऐसे हैं, देखने मत लग जाना कौन से हैं। और पूरे दिन महाराज उनको बस यही रहता है कि क्या करे, गंगा जी के पानी से ही नहाओ, शायद क्या पता रंग निकले, जैसे सांप कांचरी छोड़ देता है ना। नहीं आ जाती है। अरे भैया तुम ऐसे ही बढ़िया लग रहे हो, ठाकुर जी को ऐसे ही प्रिय हो, ऐसे ही रहे आओ। ठाकुर जी ऐसे ही देखना चाह रहे हैं आपको, क्यों बाह्य रूप से अपने आप को परिवर्तित करना? और रही बात आंतरिक भाव की, तो वो कथाओं में, सत्संगों में गुरुजनों से पूछो ठाकुर जी को कैसा गुण प्रिय लगता है, वो मैं अपना निर्माण करूं, वैसा मैं बनाऊं। मीराबाई ने इस पद में लिख दिया है वैसे तो सब कुछ, शील संतोष धरूं घट भीतर। शीलता मतलब कोई कितना भी गुस्सा करे, कितना भी कुछ करे, मैं शील रहूं, मतलब ठंडी, ठंडा भाव रहे, स्वभाव रहे मेरा, ठाकुर जी को प्रिय। संतोष दूसरा भाव, संतोष मतलब चाहे जैसी स्थिति मिल जाए, चाहे जैसा भोजन मिल जाए, चाहे जैसी व्यवस्था मिल जाए, सब में संतोष करना। ममता पकड़ रहूंगी, ममता मतलब दया। तीन गुण तो मीराबाई ने बता दिए। और गुरु के ज्ञान रंगूं घट कपड़ा, गुरु के ज्ञान से अपने आप को परिवर्तित करूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साधा रंग रहूंगी। आपको गीता गंगा जी के तट पे ये मैं बैरागन जो पद हमने गाया ना, उसमें दो ही अंतरे गाए। अब मैं बैरागन दो आ रहा है, उसमें ये तीन पद और हैं, तीन पंक्ति और हैं, उसमें मीराबाई के तीनों पंक्तियां और हैं। आएगा अगले वर्ष आ जाएगा। तो ये केवल पद नहीं है, भजन नहीं है नाचने वाले, ये बहुत बड़े सूत्र हैं, इनको अपनाइए जीवन में, बन जाइए वैसे जिससे ठाकुर जी रीझे। पूतना का भगवान ने वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। सब गोपी ग्वाल लेकर के ठाकुर जी को भागे गौशाला, गैया के मूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया, पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा लगाया,
ठाकुर जी की वैद्य है गैया, और गैया से ठाकुर जी प्रसन्न है गए। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के भय करवट उत्सव हुआ। ठाकुर जी ने पहली बार करवट लई महाराज, पूरे गोकुल में उत्सव भयो। तभी सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया, और इसी सक्टासुर को भगवान ने अपने प्रादप प्रहार से नष्ट कर दिया। भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के है गए। अब 1 वर्ष के जैसे ही लाला भये हैं, नेक नेक चलनो सीख गए हैं, नेक नेक खड़ो हेनो सीख गए हैं। आहा, कितना सुंदर दृश्य दिखाते हैं। भागवत जी में कहते हैं कि नंद भवन में जितने खंबे लगे हैं ना, सब खंभों में मणियां मड़ी हुई हैं, मणियां। और वो मणियां कैसी हैं कि उनमें अपना प्रतिबिंब दिखता है, मतलब अपने आप को देख सकते हैं आप। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, गुटमुन गुटमुन चल के खंबे के पास जाते हैं, और खंबे में जा करके खंबा पकड़ पकड़ के खड़े होते हैं, और फिर मणि में स्वयं को देखते हैं, और स्वयं को देख करके ठाकुर जी अपने ही रूप की बलैया लेते। आहा, कितना प्यारो लग रहा हूं मैं। ठाकुर जी को पता नहीं है कि वो खुद ही हैं, पर अपने ही रूप को देख करके मणि खम मणि प्रतिबिंब विलोकत नाचत कुंवर कन्हैया। आहा, ठाकुर जी को लगता कोई सखा आ गया मेरे सामने, अपने ही रूप को देख करके। मणि खम मणि प्रतिबिंब विलोकत, अपने प्रतिबिंब को जब ठाकुर जी अपनी मणि में देखते हैं तो क्या करते हैं, उसको सखा मान करके, और फिर ठाकुर जी उसके आगे हाथ उठा करके नृत्य करने लग जाते हैं अपने प्रतिबिंब को देख करके। नाचत कुंवर कन्हैया। आहा, यशोदा मैया ये सब दृश्य देख करके आनंदित हो जाती है। धीरे धीरे ठाकुर जी बोलने लगे। कैसे बोले, मैया ने गोद में बैठा लिए लाला, ओ लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले, हंस गए बस मैया को देख के। इतने में नंद बाबा आए, बाबा बोले को मेरी गोद में दो। ठाकुर जी बाबा की गोद में चले गए। बाबा बोले लाला बोल बाबा। ठाकुर जी फिर हंस गए, बाबा नहीं बोले। अच्छा, ठाकुर जी का स्वभाव रोते बहुत कम है, हंसते ही रहते हैं। रोहिणी मैया आई, अरे मोह दो, मेरो नाम लेगो। लाला बोल बड़ी मैया। यशोदा मैया बोली मैया ना बोल लो, बड़ी मैया कैसे बोलेगो। बलराम जी आए, मेरी गोद में दो, मेरो छोटो भैया, ये मेरो नाम बोलेगो। छोटे से ठाकुर जी को लेके बलराम दाऊ दादा बोले लाला तेरो गुरु तो मैं ही हूं, तो को उधम सिखाऊंगो, तो को माखन चुरानो सिखाऊंगो, तो को गैयान को हाकनो सिखाऊंगो। मेरो नाम नहीं लेगो, पहले गुरु को नाम पहले लेना चाहिए। चल बोल भैया। छोटे से लाल जी हंस जाए, कछु बोले नहीं। पूरा घर बैठो बुलवावे, लाला बोल दे मैया बाबा भैया, कछु तो बोल। इतने में ही आंगन में गैया आ गई। सो ठाकुर जी की तरफ उंगली करके बोले गैया। आहा, सब लोग आनंदित है गए, सब बलैया लेने लगे। ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द का उच्चारण क्या किया, गैया। सबसे पहले ठाकुर जी बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला फिरते बोलियो। ठाकुर जी बोले मैया। अब मैया बोल गए। नंद बाबा ने गोद में लिए तो बोले बाबा। रोहिणी मैया ने गोद में ली बड़ी मैया। और जैसे बलराम जी ने गोद में लिया, अब सब बोल भैया बोलते, भैया नहीं बोले। दाऊ जी को परेशान करे, दाऊ दादा के लाला मैंने कहा बिगाड़ो, तो धीरे से बोले भैया। अब तो पूरे नंद भवन में उत्सव मनन लगो, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब लाला को गोदी में ले करके उछल रहे हैं। बोले हमारो लाला बोलन लगो। महाराज पूरा गोकुल इकट्ठा है गयो। अब सब अपनी गोद में ले, सब अपना नाम बुलवा में मधुमंगल के। लाला बोल दिया मधुमंगल। ठाकुर जी बोले दारी के तोत रहा हूं अभी, कैसे बोलूं। ठाकुर जी बोले नहीं, मन में विचार। अच्छा, ये भगवान के जो सखान है सब बड़े हैं ठाकुर जी से। मधुमंगल, श्री दामा, तनसुका, मनसुका, सबसे छोटे ठाकुर जी हैं। इन सब ने ठाकुर जी को खिलाया गोद में। लेकिन 3 बरस के हवे के बाद सबन के राजा बने ढोले पूरे ब्रज में। मधुमंगल, श्री दामा भले कितने बड़े हो, ठाकुर जी को आके रोज प्रणाम करें। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है, सब नाच रहे हैं।
और सबके नृत्य को देख करके ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे हैं। आहा। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे गाओ। यशोदा मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचा। सात परमात्मा नृत्य कर रहे हैं। बोल नंद के लाला की। दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे कान्हा, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे कान्हा, दही तो हूँ फिर न खावे, ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, सौल न ओढ़े लाला, दुशाला न ओढ़े, चोर ना ओढ़े लाला, दुसाला न ओढ़े, हाँ सौल न ओढ़े लाला, दुशाला न ओढ़े, चोर ना ओढ़े लाला, दुसाला न ओढ़े, सौल न ओढ़े लाला, दुशाला न ओढ़े, सौल न ओढ़े लाला, दुसाला न तो फिर ओढ़े, ओ कारी कमरिया को बड़ो रे उड़ैया, कारी कमरिया को बड़ो रे उड़ैया, हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, हाँ Jetzt willst du die Welt selbst erforschen. Zur Unterstützung des Immunsystems mit den Vitaminen A, C und D. Aptamil Kindermilch ab 1 Jahr. Bereit für deine neuen Abenteuer. Aptamil, euer Leben, unsere Wissenschaft. It should cost $1 billion to look this good. I'm too busy. Million Gold, the new fragrance by Rabanne.
पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। कहाँ पहने फिर लाला, कहाँ पहने? ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, खेल ना खेले लाला खिलौना ना खेले, ना खेले लाला खिलौना न खेले, हाँ खेल ना खेले लाला खिलौना ना खेले, ना खेले लाला खिलौना न खेले। अरे वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, रमण बिहारी गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, और रंग के लाला पूरे। वाह भैया, बैठ जाओ भैया सब लोग। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव मन रहे हो है। ठाकुर जी 3.5 वर्ष के है गए। भगवान को नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। ठाकुर जी को नामकरण संस्कार भयो। भगवान का नाम इदानिम कृष्णताम गतः, श्री कृष्ण रखा गया। श्रृंग्यग्निडं शशिजलध्वजकण्टकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतो निषेद्धुम् गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो वसस्थाम्। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हुए। ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए। अब ऊधम करने लगे। कभी गैया के सींग पकड़ के हिलाए दें, जोर जोर से हिला में गैया खड़ी है जाए सो ठाकुर जी लटक जाए, और जैसी लटके तो ऐसा लगे वृक्ष पे कोई फल लटको हो। और गैया भी आनंद करे, ठाकुर जी को लेकर के गोबर में ही जावे, वहां जाके जोर से सिर हिलावे सो ठाकुर जी गिर रहा गोबर में ही गोवर्धन नाथ बन जाए, पूरे पूरे गोबर में धस जाए। अग्नि सो खेले, मैया
चूल्हा में भोजन बनावे सो अग्नि निकाल के बाकी भागे ठाकुर जी। द्यमष्टि कितना अद्भुत है। ठाकुर जी क्या करते हैं, गैया के जाए बछड़ा, जो बछड़ा होवे रोज जामे गौशाला में जाके, ठाकुर जी को कोई काम नहीं है, जो जो नए नए बालक भय बछड़ा उनको जाएंगे, जाकर के उनको मुंह खोल के उनके दांत गिने और फिर अपने दांत गिने। और जैसे वाक्य ज्यादा है जाए ठाकुर जी थे तो ठाकुर जी रोने लगे, बाबा मेरे संग बहुत बड़ो अत्याचार भयो। नंद बाबा के लाला काय को रो रहा है, बोले तेने बाबा बहुत बड़ा अत्याचार कियो मेरे संग। नेक्स्ट 3 वर्ष के ठाकुर जी। नंद बाबा कह रहे का कर दियो, मैं जब मैया के गर्भ में हतो तो मैया को अच्छो भोजन नहीं करायो, यही मारे अभी तक मेरे दांत ही ना निकले, 2 ही निकल के आए हैं। और देख वह गैया को बछड़ा बस 4 दिन ना भाई सबरे दांत निकल आए, वाक्य मेरे दांत ही ना आ रहे। डम्स्टी ठाकुर जी रोते हैं। पर यशोदा मैया समझावे, लाला तू 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 देख तेरी गलती है यहाँ में। ठाकुर जी बोले हमें गलती तो मेरी है ही है, मैं हूं गैया के गर्भ से जन्म ले तो मेरे सबरे दांत आ जाते। मैया के लाला तू एक तो बात बनानो कहां से सीख गो है, जन कहां से बातन बना, तू मेरी बात सुन। ठाकुर जी बोले बताओ। बोले देख तू दूध पीवे ना है, दही खावे ना है, पूरे दिना मक्खन खातो रे, मक्खन कैसे होवे, चीकनो 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 मक्खन। अब तू मक्खन खावे तेरे सबरे दांत निकल के पेट में चले जाए, दूध पीवे को तो दांत रुकेंगे। ठाकुर जी रोज दूध पीने लगे। अब दूध पीवे का 4 दिन दूध पीवे, फिर मैया तेरू मैया देख 4 दिन है दांत निकल नहीं रहे मेरे, दाऊ दादा के तोड़ दूंगा अगर मेरे नहीं निकले तो। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में रो में। अब तो महाराज नेक और बड़े भये तो नंद बाबा ने एक दिन ठाकुर जी की शिखा रखवा दी, चोटी। अब ठाकुर जी शिखा पकड़ के रोने लगे। बोले का भयो लाला रो क्या करो, बोले देख दाऊ दादा की कैसी नागिन सी है, लंबी चौड़ी, मेरी कैसी नेक्सी सी है, मेरी कब बड़ी होएगी। मैया ने बात तो दूध पिया कर। सो ठाकुर जी दूध कैसे पी में, चोटी पकड़ के दूध पी में, और दूध पीवे के बाद फिर वह नाप भैया वाकू नापे कितनी बड़ी भई मैया मैंने दूध पी लो जी, अब वो उतनी सी है। सूरदास जी ने उस पर पदवी लिखा, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितने बेर मोए दूध पिवत भय, ये अजहू है छोटी, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी छोटी। वास्तव में बंधुओं जब प्रेम अथाह हो जाता है ना तो व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो कौन है। कई जगह कथाएं होती हैं, हम सत्य बता रहे, ऐसा प्रेम ऐसा भाव ऐसा प्रस्तुत कर देते हैं वहां का माहौल, हम भूल जाते हैं कि हम ब्यास हैं। मेरा भी मन होने लगता मैं उछलूं ब्यास मंच से, मैं भी नाच लूं थोड़ा इनके संग। एक मित्रवत प्रेम हो जाता है। प्रेम जब आप अधिक मात्रा में कहीं प्रस्तुत कर देते हैं ना तो सामने वाला अपनी स्थिति भूल जाता है, अपनी पदवी भूल जाता है। वो प्रेम है ही नहीं जहां सामने वाला अपनी पदवी ना भूला हो, जहां सामने वाला अपनी स्थिति ना भूला हो। वो अभी भी ये मानता है कि वो एक कलेक्टर है, वो एक नेता है, वो एक राजनेता है, वो एक बहुत बड़ा मिलीनियर है, बहुत बड़ा बिलीनियर है। आपने क्या प्रेम किया कि वो अपनी स्थिति से ही कभी निकल नहीं पाए, अभी भी उसी गुमान में है कि वो कुछ है। प्रेम तो उसको मानो जहां प्रस्तुतिकरण के बाद सामने वाला यह तक भूल जाए कि वो कौन है। वो ठाकुर जी के साथ हुआ है। ठाकुर जी भूल गए हैं कि वो परमात्मा है। एक नन्हे से बालक के भांति, कहां बालक बड़ा होता है तो बड़े लोगों को चिंता होती है बड़ा क्यों हो रहा है, या ठाकुर जी को ही चिंता हो रही है मैं बड़ों का को रहा हूं, मैं छोटा ही रहूं, मैं ऐसी लीला करते ही रहूं। इसलिए वृंदावन चंद 4-5 वर्ष के बालक के भांति ही रहते हैं। हमारे श्रीनाथ जी, श्री जी बाबा, उनका तो स्वरूप 4 वर्ष का ही। हमारे गिरधर लाल जी जो हैं, ये स्वरूप 4 वर्ष के लाला का ही माना जाता है। भले ही हम उनका 6वां उत्सव मना रहे हैं, 7वां मनाएंगे, ऐसे ठाकुर जी के तो 500 उत्सव मनेंगे, पर लाला 500 वर्ष के थोड़ी आ जाएंगे। लाला तो वही रहेंगे 4 वर्ष।
इतना प्रेम मिला ठाकुर जी को कि उसी बाल अवस्था को स्थिर कर दिया ठाकुर जी ने वृंदावन में। आज भी बालक ही है वृंदावन के लाला। कहा 7 वर्ष के पुजारी ने सेवा करनी प्रारंभ की राधा रमन जी की, वो 80 वर्ष के हो गए, पर लाला वैसे ही है, छोटे से। लाला बड़े नहीं हुए। ठाकुर जी ने अपने उस बाल रूप को, और बाल रूप नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा प्रेम से सुसज्जित अपने उस रूप को ठाकुर जी ने वृंदावन में स्थिर कर दिया। पूरे विश्व को बता दिया, देखो ये है प्रेम की पराकाष्ठा। मैं जगत नियंता, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्मधारी होते हुए भी यहां 2 भुजधारी और बाल रूप में ही हूं। प्रेम में सब सामर्थ्य है। प्रेम चतुर्भुज को 2 भुज बना सकता है। प्रेम त्रिलोकीनाथ को लाला बना सकता है। प्रेम विश्व को नचाने वाले को स्वयं नचा सकता है। ये प्रेम की सामर्थ्य है। ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है ठाकुर जी को, इतना प्रेम दिया है कि ये सब लीलाएं प्रकट कर रहे हैं ठाकुर जी। इन लीलाओं से कुछ सीख नहीं रहे हम लोग। ये लीलाएं सिखाने की नहीं है। भगवान के जितने भी अवतार हुए सब अवतार सिखाने के लिए हुए, पर कृष्णावतार में बाल लीला सिखाने के लिए नहीं है। ये केवल उनसे प्रेम कराने के लिए ठाकुर जी कर रहे हैं। यहाँ केवल ये सिखा रहे हैं, गोपियों से सीखो, नंदरानी से सीखो, नंद बाबा से सीखो इनको प्रेम। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विजकंटकेभ्य। एक दिन ठाकुर जी हवन करने लगे। सब ग्वाल बाल बोले, लाला जी क्या कर रहे हो? छोटे से 3 बरस के लाला, अरे तू नहीं जाने हमारे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, रोज हवन करें। मैंने नंद बाबा से पूछी, बाबा जी क्या कर रहे हो? तो बाबा ने मोकू बताई कि अग्निदेव को प्रसन्न करवे के काजे मैं रोज हवन करूं तो वहां से अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे, और जैसे ही अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे फिर मैं जो मांगूंगा सब मिलेगा। तो वादना से मैंने वो हवन शुरू कर दियो है। और ठाकुर जी हवन कैसे कर रहे हैं? नंद भवन के पीछे खूब बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, उनके सूखे पत्ता जब नीचे गिर जाए सब उनको इकट्ठो करके उनमें आग लगाए दें, और कछू पत्ता को चूरा बना के ओम स्वाहा, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, ये सब ठाकुर जी के मित्र हैं। सब रे बैठ गए। लाला तो तू अग्निदेव को प्रसन्न करके कहा मांगे गो? अब देख भैया मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, अब मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं, अब मेरा ब्याह होना चाहिए, या हमारे सुंदर छोरी मिले, मैं को ब्याह के काज का जवन कर रहा हूं। मधुमंगल श्रीदामा दौड़े दौड़े गए, जेऊ पत्तान के चूरा बना लाए। लाला हम करेंगे तेरे संग। हम तो लाला तू तो 3.5 वर्ष को भयो, मैं 8 को हैगो, जे 16 को हैगो, हमारो ब्याह कब होएगो? हम तो पहले 13 हैगो, तो हम तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। सब हवन करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी को सखा श्रीदामा बोलो, लाला हमने देखिए यज्ञ के बाद में ब्राह्मण